दर्शकों, यह है क्लाइव और यह है एल्सा, जिन्होंने ड्रेन को जन्म दिया। पर कैसे? चलिए देखते हैं। क्लाइव और एल्सा हस्बैंड वाइफ हैं और जेनेटिक साइंटिस्ट भी, जो अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर नए एनिमल्स यानी नए नए स्पीशीज तैयार करते हैं। ये दोनों नर्ड कंपनी में काम करते हैं और ये कंपनी मेडिसिन्स बनाती है। रिसेंटली इन्होंने 2 नए स्पीशीज बनाए हैं, फ्रेड और जिंजर। दोनों जीव एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली स्पीशीज इन्हीं के मिलने से जन्म लेंगी। दोस्तों, क्लाइव और एल्सा अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उन्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। इस नई स्पीशीज के प्रोटीन से वो कई एनिमल डिसीजेस और ह्यूमन डिसीजेस के ट्रीटमेंट की मेडिसिन बना सकते हैं। पर दर्शकों, बॉस कहती है कि फिलहाल हमारी कंपनी इस नए प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं है। इससे क्लाइव और एल्सा बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी इस रिसर्च को रिसेंटली आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। उन्हें ह्यूमन डीएनए की जरूरत होती है, इसलिए एल्सा क्लाइव को एक अननोन डोनर का डीएनए देती है। क्लाइव और एल्सा उस डीएनए को एनिमल के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। एनिमल के डीएनए और दिए गए डीएनए का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है और एक यूनिक डीएनए तैयार हो जाता है, जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट इलीगल है, लेकिन एल्सा इसे कंटिन्यू रखना चाहती है। वो उस डीएनए को एक मशीन में डालती है, जिसमें डीएनए डालने से एक बेबी पैदा होने लगता है। ये मशीन उसी तरह काम करती है दर्शकों, जैसे माँ की कोख में बेबी पैदा होता है। जब वो बेबी को बाहर निकालते हैं तो एक अजीब जीव निकलता है। क्लाइव इस अजीब जीव को पॉइजनस गैस से मारने की सोचता है, लेकिन एल्सा मना कर देती है। एल्सा कहती है कि हम इसे बेहोश कर सकते हैं ताकि हम देख सके कि हमने क्या बनाया है। और उन्हें पता चलता है कि ये एक फीमेल है जो तेजी से बढ़ रही है और कुछ दिन में पूरी तरह डेवलप होकर मर भी जाएगी। और एक मशीन के अंदर इस जीव के हाथ, पैर और दिमाग डेवलप होने लगते हैं। एल्सा इसके साथ इमोशनल बॉन्ड स्टैब्लिश करने लगती है, इसे पढ़ाती है, सिखाती है और इसे प्यार करती है। एल्सा उस जीव का नाम ड्रेन रख देती है। दर्शकों, क्लाइव को ये जीव बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ड्रेन को एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब क्लाइव और एल्सा को उन 2 एनिमल्स की प्रेजेंटेशन देनी है जो उन्होंने पहले बनाए थे। जब वो प्रेजेंटेशंस देते हैं तो दोनों एनिमल्स, जिंजर और फ्रेड, लड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। ये देखकर क्लाइव, एल्सा और कंपनी के ओनर बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। जब वो उनकी लड़ाई का रीजन जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जिंजर, जो फीमेल थी, मेल में बदल गई थी, क्योंकि इसमें एक फिश का यानी मछली का डीएनए भी था। मतलब इन लैब में बनाए जाने वाले जीवों में जेंडर बदलने की क्षमता थी। दूसरी तरफ अब ड्रेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी थी और एल्सा उसे एक बेबी की तरह ट्रीट करती है, लेकिन ड्रेन का बिहेवियर अजीब हो जाता है। एक दिन वो जंगल में भाग जाती है और एक रैबिट को मारकर कच्चा खा जाती है। उसके बाद ड्रेन को घर वापस लाया जाता है। कुछ दिन बाद ड्रेन अल्फाबेट्स के साथ टीडियस लिखती है, जिसका मतलब होता है मैं बोर हो रही हूँ। इसके बाद ड्रेन छत पर चढ़ जाती है और वहाँ उसके पंख भी निकल आते हैं। वो उड़ने ही वाली होती है, तभी क्लाइव कहता है हम तुमसे प्यार करते हैं, और इससे ड्रेन के पंख वापस उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ड्रेन का दिमाग काफी हद तक डेवलप हो चुका है, वो बहुत सी चीजें समझने लगी है। एक दिन वो एक बिल्ली ढूंढ लेती है, लेकिन एल्सा उस बिल्ली को ड्रेन से ले लेती है क्योंकि ड्रेन उसको नुकसान पहुंचा सकती है। हद तो तब हो जाती है जब ड्रेन क्लाइव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और क्लाइव समझ जाता है कि इसके अंदर जो फीमेल ह्यूमन डीएनए उन्होंने ऐड किया था वो एक्चुअली एल्सा का अपना डीएनए था। धीरे धीरे ड्रेन का एल्सा के लिए प्यार कम होने लगता है, इसलिए ड्रेन अपनी नोकीली पूंछ उस बिल्ली के गले में घुसाकर उसे मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को जोर से थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ लगने के बाद ड्रेन एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा है कि ड्रेन पानी के अंदर न्यूड है। ये देखकर क्लाइव उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तब क्लाइव फार्म हाउस में आता है जहाँ पर ड्रेन है, और वहाँ उस वक्त एल्सा नहीं होती। क्लाइव और ड्रेन के बीच लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक वहाँ एल्सा आ जाती है और इन दोनों को देखकर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। क्लाइव एल्सा को रोकने की कोशिश करता है, पर एल्सा चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में एल्सा ड्रेन की पूंछ को काट देती है क्योंकि वो डेंजरस होती है। क्लाइव और एल्सा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। एल्सा क्लाइव को बताती है कि मैंने वो पदार्थ बना लिया है जो उनकी कंपनी को चाहिए था।
एल्सा बताती है ड्रेन की बॉडी में वो प्रोटीन है जो उनको चाहिए, और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे। पर ड्रेन खुद मर जाती है क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, और उसके मरने के बाद वो उसे दफना देते हैं। तभी वहाँ क्लाइव का भाई आ जाता है जो उसी की कंपनी में जॉब करता है, और उसके साथ एक एम्प्लॉय भी होता है। और वो बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुमने कोई नया जीव बनाया है जो इंसान की तरह दिखता है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया था उसमें इंसान का डीएनए है, और अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। एल्सा और क्लाइव बोलते हैं कि वो मर चुकी है। तभी चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। ड्रेन वहाँ पर नहीं होती, बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी होती है। उसके पंख निकल चुके हैं और वो पूंछ जो उसकी काट दी गई थी वो पूंछ भी वापस आ चुकी है, और अब वो बहुत एग्रेसिव है। ड्रेन उन सब पर हमला करती है और उनमें से 2 आदमियों को मार देती है। क्लाइव बेहोश हो जाता है। ड्रेन एल्सा को पकड़कर उसके साथ रेप कर देती है, क्योंकि इस बार ड्रेन ने अपना जेंडर बदल दिया था और वो एक पुरुष बन चुकी थी। तभी पीछे से क्लाइव आ जाता है और एक शार्प लकड़ी ड्रेन की पीठ में भोंक देता है, और वो एल्सा को छोड़ देती है और क्लाइव पर हमला करती है, जिससे क्लाइव मर जाता है। इसी दौरान एल्सा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और ड्रेन को मारती है, जिससे ड्रेन मर जाती है। लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि अब एल्सा अपनी कंपनी के ओनर के सामने बैठी है और वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है, क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था। कंपनी की ओनर उसे बताती है कि जो प्रोटीन उसने कंपनी को बना के दिया था उससे उसकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। एल्सा के पेट में जो बच्चा है उससे इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता है। एल्सा को कंपनी की तरफ से कंपनसेशन देते हैं, और एल्सा उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक सच्ची जेनेटिक साइंटिस्ट है और इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। तो दर्शकों, ये थी ब्लॉकबस्टर मूवी स्प्लाइस। आप मुझे कमेंट कर बताइए, अगर आप एल्सा की जगह होते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते।